एक तो मुझे पापा का समझ में नहीं आता, अजीब जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। लड़का आएगा उससे मिलो, भाई नहीं मिलना मुझे, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन लगे पड़े हैं शादी करो शादी करो। भाई मैं जिसको पसंद करती हूँ उससे शादी करवानी। पापा मेरी बात तो सुनते नहीं है, सुननी तो पड़ेगी पापा की, वरना गुस्सा हो जाएंगे। पर मैं भी पापा के पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगी। कहाँ रह गए मुंशी जी? बोला तो वक्त पे पहुंच जाएगा। सर मैं आ गया, कहाँ रह गए थे आप? सर वो थोड़ा ट्रैफिक जाम था, उसमें फंस गया था। मैंने आपको कहा था ना मेरी बेटी रायमा बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई लड़का ढूंढा आपने? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा घर दामाद बन के रह सके, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। मुबारक हो, आपकी बेटी की शादी हो गई। मुझे कितना अच्छा दामाद मिला है। ये पापा ने मेरी शादी किस अजीब से देहाती से करवा दी। मैं कहाँ खूबसूरत हसीन, पापा ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। मैं पापा से कभी बात नहीं करूंगी, किस देहाती से मेरी शादी करवा दी। ये पापा ने क्या कर दिया। मैं तो राज को पसंद करती थी, अब इस देहाती के साथ मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बेटा राइमा, आप यहाँ क्या कर रही हो? काफी रात हो गई है, अब आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। ये लो ठंडा गिलास दूध, आप और दमादी दोनों पी लेना। ये कैसी बातें कर रही है माँ? मुझे उस कमरे में नहीं जाना। आप जानती है मुझे वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं उसके साथ एक दिन भी नहीं गुजारूंगी। आप और पापा ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चुप होकर जाओ, हमारी बात सुनो, लेके जाओ इसको। ये क्या जबरदस्ती है मम्मी पापा की? ये मम्मी ने आपके लिए दूध भिजवाया है, ये पियो, चुपचाप सो जाएं और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मुझे आपकी शक्ल देखनी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कहाँ जहल गवार और मैं कहाँ हसीन खूबसूरत। मुझे तो आपकी शक्ल देख के उल्टियाँ आती हैं उल्टियाँ। पता नहीं पापा ने मेरी शादी आप जैसे गवार से क्यों करवा दी। मुझे आप कभी पसंद थे ही नहीं, मैं तो राज को पसंद करती थी, पर पापा की जबरदस्ती की वजह से मुझे आपसे शादी करनी पड़ी, वरना मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत गुस्सा दिला रही हो रायमा तुम मुझे। आप तो मेरे सामने बोला ही मत करें। आप जब बोलते ना ऐसा लगता है कोई गवार आदमी बोल रहा है। जब आपको मैं इतना बुरा लगता तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्या आपको कोई और लड़का नहीं मिल रहा था? लड़का तो मेरे पास था राज, पर पापा को कौन समझाता। फिर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? आपकी जिंदगी पहले भी बर्बाद थी और अब भी बर्बाद रहेगी। मुझे आप कभी पसंद थे ही नहीं। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जब मैं आपको इतना बुरा लगता था फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? आपने पापा से साफ साफ कह देती कि आप राज को पसंद करती हैं। आपने अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं रिश्ता लेके नहीं आया था आपके घर, आपके पापा आए थे मेरे पास। पापा मुझे आपसे बात करनी पर रायमा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं पापा, मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। मैं इस आदमी को छोड़ दूंगी। मैं आपको सिर्फ यही बताने आई थी। बहुत बदतमीज हो रही है तुम सुनती हो तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है? इससे कहो यहाँ से चली जाए, इससे पहले मैं गुस्से में आ जाऊँ तो इसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा, जाओ यहाँ से। पर मम्मा आप लोग को मेरी बात सुननी होगी, मैं इस देहाती के साथ और जिंदगी नहीं गुजार सकती। देखा तुमने तुम्हारी बेटी कितनी बदतमीज होती जा रही है। नहीं रहना मुझे इनके साथ। मुझे तो लगता है रायमा पे राज ने कोई जादू करवा दिया है। हमें इसको किसी पावर के पास लेके जाना चाहिए, मैं नहीं पागल हो जाएगी राज के चक्कर में। हाँ ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। बाबा ये मेरी बेटी है, बाबा इसकी शादी करवाइए, पर ये अपने शौहर के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। आप देख के बताएं इसके ऊपर कोई काला साया तो नहीं है? बाबा ये एक लड़के को पसंद करती थी, कहीं उसने तो इसके ऊपर कोई जादू नहीं करवाया? ये दिमाग से पागल हो गई है, ये किसी की बात नहीं सुनती, बहुत ज्यादा सरफिरी हो गई है। नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी बेटी थोड़ी बदतमीज है माना, पर मैं इसको समझाऊंगा। बाबा प्लीज आप इसको समझाइए, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। कहाँ इसको सीधा साधा लड़का मिला तो उसको ये बात हजम नहीं हो रही। राज से शादी करना चाहती है, पर मैं जानता हूँ कि राज 2 नंबरी इंसान है। उसको इससे नहीं, इसकी दौलत से प्यार है, पर ये पागल ये बात नहीं समझती। जिस लड़के से मैंने इसकी शादी की वो एकदम सीधा साधा लड़का है, पर ये है ना, इसकी समझ में कुछ आता नहीं है। आप समझाएं बाबा, शायद इसको आपकी बात समझ में आ जाए। ए लड़की, तेरा बाप बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने पता लगा है कि वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है तेरे लिए। अगर तू उसके पास जाएगी तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तू उसे पछताएगी। देखो पापा क्या कह रहे हैं। ए लड़की, मैं तुझे बस एक ही मशवरा दूंगा, तो अपने शौहर के पास वापस चली जा, वरना तू बहुत पछताएगी जब तुझे एहसास होगा अपनी गलती का, जब बहुत देर हो चुकी होगी। तुझे नहीं पता तुझे जो लड़का मिला वो हीरा है, हीरा। जब तू उससे प्यार करेगी ना, तो उससे कहीं ज्यादा प्यार करेगा। ए लड़की मेरी बात मान, अपने शौहर के पास वापस लौट जा, वरना बहुत पछताएगी। मैंने तेरी कुंडली देखी, तेरे शौहर के साथ तेरी कुंडली में बहुत सुख लिखा है। अगर तू शौहर के साथ जिंदगी गुजारेगी तो बड़ी खुश रहेगी। तेरी और राज की कुंडली आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती। अगर तू राज से शादी भी कर लेगी तो कभी खुश नहीं रहेगी। वो तुझे पैसों की नहीं चाहता है, सिर्फ और सिर्फ वो लालची इंसान है। अगर तू उससे शादी करेगी वो सारी दौलत अपने नाम करवा के तुझे छोड़ देगा, फिर जिंदगी में तेरे पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा और कुछ। सुना तुमने राइमा पापा क्या कह रहे हैं? हाँ पापा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो मैंने राज पे यकीन किया, उसको चाहा। मैं तुम्हें यही समझाया था बेटी, लेकिन तुमने कभी बाप की बात नहीं मानी। तुम्हें पता है माँ बाप जो बच्चों के लिए फैसला करते हैं उसमें बेहतरीन फैसला होता है। माँ बाप जानते हैं बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन तुमने मुझे हमेशा अपना दुश्मन समझा। और जो मैं तुम्हारी रिश्ता लेके आया, तुम्हें नहीं पता कि सूरज कितना अच्छा इंसान है, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। सूरज तुम्हें दिलो जान से चाहता है। मेरी बेटी मेरी बात मानो, वरना बहुत पछताओगी। पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। अभी वक्त है, जाके सूरज से माफी मांग लो। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं जाऊंगी सूरज जी के पास। पापा पहले आप और माँ मुझे माफ कर दें।
मैं सूरज जी से भी जाके माफी मांग लूंगी अपनी भूल की। मैं जानती हूँ सारी भूल मेरी है। सूरज जी मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आज मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है। मैं राज को पसंद करती थी जो एक धोखेबाज इंसान है। उसने कभी मेरी परवाह नहीं की और मैं उसके पीछे पागल थी, पागल। और सूरज जी आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और मैंने हमेशा आपको बुरा भला कहा, आपके बारे में कभी अच्छा नहीं कहा, आपके मुंह पर आपको डांटा। आप मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सूरज जी आज आप मुझे माफ कर दें। इसके बाद मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने राज पे यकीन किया। मुझे लगता था वो मुझे चाहता है, लेकिन उसको मुझसे नहीं, मेरे पैसे से मोहब्बत थी। पापा ने आज मुझे बात समझाई। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। आप मुझे माफ कर दें सूरज जी। मैं आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। राइमा जी आप ऐसे मत रोइए, आपका रोना मुझसे देखा नहीं जाता। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। अब से हम सब मिलकर हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिक के जहां को जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए। अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।